ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फिर जब ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया और भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी लौट गए, तो अष्टावक्र ऋषि ने श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? ये अघासुर को। तो अघासुर भी मुक्त हो गया। बाद में वरदान भी उसको दिया था कि भगवान की कृपा से जब भगवान श्री कृष्ण तेरे मुख में प्रवेश कर जाएंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वो उद्धार भी हो गया। अघासुर की ये घटना कि अघासुर मर चुका है और कन्हैया ने मार दिया, ये ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद अपने घर में बताया, क्योंकि 1 वर्ष पहले ये घटना घटी थी, पर बीच में ब्रह्मा जी उनको ले गए तो इसलिए बता नहीं पाए। ब्रह्मा जी के लिए वो समय क्षण भर का बीता, परंतु यहाँ पर इतने में 1 साल में 5-6 दिन शेष रहेगा, इतना समय 1 साल लग गई। तो जब ग्वाल वालों ने अपने घरों में बताया, तब जाकर के ये घटना ब्रजवासियों को पता चली कि अघासुर का वध कन्हैया ने कर दिया। और बड़े आज तो काल व्याल मुखग्रास, आज तो काल रूपी व्याल, अर्थात काल रूपी व्याल का अर्थ कि जो व्याल अर्थात अजगर जो था वो क्या काल बन के आया था, उसके मुख में आज जाने से हमारे बालक बच गए और कन्हैया ने ऐसे ऐसे ये पराक्रम कर दिया। ये सब सुन के कि इतना संकट आया था हमारे कन्हैया पे, ये सुन के यशोदा जी तो भय से व्याकुल हो गई। और उन्होंने ये कलावती, रोहिणी और बड़े बूढ़े जितने गोप आदि थे, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज आदि 9 नंद 9 उपनंद और जितने प्रजाजनों के स्वामी, ये सारे 6 वृषभानु लोग थे ब्रज में, इनको बुलाकर सबके सामने बात बोली। यशोदा जी बोली कि भाई आज तो इतने बड़े संकट से हमारा लाला बच गए हो, कल यानी अभी अघासुर को वध करो और बताओ, आप सब लोग बताओ कि मैं कहाँ करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे कल्याण होएगो कि मेरे या पुत्र पे क्षण क्षण में बहुत सारे इतने तो अरिष्ट आए रहे हैं या ब्रजमंडल में रह के। पहले तो हम लोग वहाँ महावन में रहे और महावन में तृणावर्त ने, पूतना ने, सक्टासुर ने और ना जाने कहाँ का उत्पात मचाए। और फिर हम सब महावन से निकल के सोची कि कन्हैया को एक सेफ जगह मिल जाएगी, सुरक्षित, तहाँ हम ले जाएंगे, तासे ये असुर सब परेशान न कर गए। परंतु हम लोग यहाँ वृंदावन आए और अब यहाँ यही उपद्रव फिर शुरू हो गए। यूँ ये अघासुर, वत्सासुर और इतने अरिष्ट आ रहे हैं यहाँ भी। तो अब ऐसे बताओ कि अब हम यहाँ वृंदावन छोड़ के कहाँ चले जाएँ, बताओ हैं? अब यहाँ जगह को छोड़ के तो ये सब बताओ कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। और मेरे बालक तो ये बड़ा स्वभाव से ही चपल है, कहाँ करें, क्योंकि यहाँ कहाँ तक रोकें, तो खेलते खेलते दूर तक कहूँ जंगल में निकल जावे। और ब्रज के दूसरे बालक भी बहुत सा चंचल हैं, जाके साथ जोरे में वो कम ना है। और ये सब मेरी बात तो माने ना है, गहन वन में ना जाने कहाँ कहाँ निकल जाएं। और पहले तो देखो अभी कछु दिना पहले ये अभी तो अघासुर से मुँह से लेकर के आयो है, कछु दिना पहले तो बकासुर ने यहाँ निकल लियो और तब ये बड़ी मुश्किल से छूटो और बात है छूटो तो ये अघासुर ने पकड़ लियो। तो भगवान की कृपा से भैया काऊ तराकत या की रक्षा भई है। और अभी कछु दिना पहले वत्सासुर आयो, जाने इतना उपद्रव मचायो, बड़े भाग्य थे मेरो बालक जो बच गयो और वो मारो गयो। तो अब बछड़ा चराने के लिए अपने बच्चन को मैं तो घर से बाहर जाने ना दूंगी जा से, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो जंगल में बड़े उत्पाती दैत्य आवें। अब यशोदा मैया ने बोली तो फिर रोने लगी यशोदा मैया तो बोल करके सब कुछ कि देखो भाई ये अब अच्छा नहीं हो रहा है कि हम महावन से निकल के आए और अब वृंदावन में भी इतने उत्पात मच रहे हैं, जिसको सहन करना असहनीय हो रहा है। क्योंकि बालकों को कितना रोकेंगे, बालक तो सफल हैं, स्वभाव में यहाँ से वहाँ निकल जाए जंगल में और बात माने ना बिल्कुल। अब ये सब सुन के जो नंद जी थे उन्होंने बोला कि यशोदा, क्योंकि नंद जी को तो गर्गाचार्य जी ने बता दिया था सब कुछ, तो गर्गाचार्य जी के वचनों की याद करके अब नंद जी भी बड़े धर्म अर्थ के ज्ञाता व्यक्ति हैं, बड़े धीर वीर पुरुष हैं। और मैया का हृदय तो थोड़ा कोमल होता है ना, तो इस कारण से वो तो अपने पुत्र के ऊपर कोई भी संकट ऐसे देख नहीं सकती। परंतु जो नंद जी महाराज थे, नंद महाराज ने गर्ग जी के वचनों को याद करके और उन्हें थोड़ा धीरज बंधाया कि यशोदा कि तुम गर्गाचार्य की सारी बातें भूल गई, आचार्य श्री ने क्या कहा था हैं, और ब्राह्मण ने इतनी इतनी बात कही है,
तो ब्राह्मणों की कही हुई बात सत्य होती है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, श्री गर्गाचार्य जी हमारे आचार्य भी हैं और यदुकुल के आचार्य हैं, इतने महान हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनकी बात कभी असत्य थोड़ी हो सकती है। अरे ये सारे जितने अरिष्ट हैं इनका निवारण करने के लिए उन्होंने कहा था कि तुम दान करते रहो सदा, और अरिष्ट आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में, तो इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी क्या करते हैं? दान से बढ़कर ना तो कोई कल्याणकारी करते हैं, हुआ है ना होगा। दान करना बहुत आवश्यक है। यदि भगवान ने किसी को धन संपत्ति आदि दी है तो उसका असहायों की सेवा में लगाना या जिनके पास नहीं है उनको देना, उपकार करना, ये सब परोपकार के कार्य हैं। इन सब से लाभ होता है, क्यों नहीं होता? तो इसलिए यशोदा दान करो। इसलिए और वास्तव में नंद महाराज ये जो बात बताने सही बात है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य आदि शास्त्रों में भी दान का बड़ा महत्व है। कई लोग थोड़ा कट्टर होकर के बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है, मैं भी कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या करें, मैं कहता हूँ कि किसी को यदि ज़रूरत है किसी के रुपये पैसे की या धन की, या कह सकते हैं यदि तुम्हारे पास है, तुम सामर्थ्यशाली हो, और यदि कोई भूखा व्यक्ति है, कोई असहाय है, कोई निर्वस्त्र है, कोई कैसा भी हो सकता है, उसको किसी प्रकार की थोड़ी नीड है और आप यदि उसे दे सकते हो, उसकी थोड़ी सी सहायता हो सकती है यदि उससे, तो आपको देना चाहिए। क्योंकि आपके पास यदि भगवान ने, ईश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो थोड़ा सा उसको दे दो, क्या प्रॉब्लम है? देयम दीन जनाय च वित्तम गेयम गीता नाम सहस्रम, दीन जनों को धन दो। आचार्यों ने भी बोला है कि तुम्हारे पास है तो उसमें थोड़ा दे दो किसी को, क्या प्रॉब्लम है? जिसको ज़रूरत है उसकी कुछ सहायता हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम करते 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 आज जो हमको अन्न प्राप्त हो रहा है, हमने पिछले जन्म में कुछ किया तभी तो प्राप्त हो पा रहा है ना? और इस जन्म में भी कर रहे हैं तभी तो प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ऐसे दान पुण्य करते रहना चाहिए। नंद जी ने ये बात यशोदा मैया को समझाई। अब यशोदा जी ने और नंद महाराज ने बलराम और भगवान श्री कृष्ण के लिए कि इन दोनों के मंगल हो, तो इनके लिए मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुत बहुमूल्य रत्न आदि 9 प्रकार के नए नए एकदम जो रत्न थे वो सब, और रत्न अलंकार जितने होते हैं, सजाने की वस्तुएं जिससे शरीर को सुंदर बनाया जाता है, या अंगूठी आदि पहनने के लिए नग, मोती, माणिक्य आदि जो होते हैं, वो सब ऐसे रत्न आदि भेंट में ब्राह्मणों को दिए। और नंद महाराज ने ये सब के लिए कि तुम तो ये रत्न आदि दोगी, क्योंकि माताएं ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं किसमें, ये सोने की चीज़ें आदि इस सब में, तो वो जेवरात आदि से। यशोदा मैया ने ये सब, नंद महाराज ने तो अपने तरीके से दान दिया कि उन्होंने कि लगभग 10,000 बैल, 1 लाख सुंदर गाय और 2 लाख जो उन्होंने भार, 10,000 तो बैल दिए और 1 लाख गाय दी, और उन्होंने लगभग 2 लाख भार अन्न प्रदान किया, अन्न दिया दान में। तो ब्राह्मणों को सबको दिया। 2 लाख भार कितना हो गया? 2 लाख भार हो गया, 1 लाख भार में 3 लाख मन होते हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख किलो। और यदि इसको डबल करोगे, क्योंकि 2 लाख भार हैं, तो 2 लाख भार में हो गए 6 लाख मन, और 6 लाख मन को आप इंटू करोगे तो होगा 2 करोड़ 40 लाख। तो 2 करोड़ 40 लाख किलो अन्न दान किया। किसने? नंद महाराज ने, कि हमारे बालकन पे, दोनों पे, कृष्ण बलराम पे कोई अरिष्ट ना आए और ये उपद्रव जो है रहे जो शांत है जाए। कोई कैसे काहू ग्रह से हो, एक ऐसी परेशानी हो तासे। अब हुआ क्या कि ये सब तो चलती रही लीला। तो अभी तक तो भगवान बछड़े चरा रहे थे। अब भगवान ने क्या किया, अब सबकी गोपों की इच्छा हुई कि अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब ये बाल्यावस्था में थे तब तक क्या चराते थे? बछड़े। अब ये पौगंड अवस्था में पहुंच गए हैं, अर्थात 6 वर्ष के हो गए भगवान। तो अब 6 वर्ष के हो गए हैं, अब इन्हें संभाली जाए, कहा गैया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो थे ये दोनों गोपालक हो गए, गोपाल कहलाए, क्योंकि अब ये अभी तो वत्सपाल थे। वत्सपाल अर्थात बछड़े पालने वाले, बछड़ों का पालन कर रहे थे, और अब हो गए गोपालक। तब से भगवान का नाम हुआ, मतलब भगवान का नाम सनातन काल से ही गोविंद गोपाल है, मधुसूदन है, मदन मुरारी है।
परंतु अब भगवान का इस लीला के अंदर सब लोग बोलने लगे कि दोनों कौन है, नंद महाराज के दोनों पुत्र नंद नंदन क्या हो गए हैं, अब गोपाल हो गए, अभी गऊओं को पालने लगे हैं, गऊओं को चराने लगे। तब से भगवान बलराम और श्री कृष्ण दोनों गोपाल संज्ञा हो गई, गोपाल कहलाने लगे। फिर उसके बाद में जो और भी जितने गोपाल थे, इसलिए 12 गोपाल आदि बोलते हैं ना, श्री नित्यानंद प्रभु जी के सखा आदि 12 गोपाल आदि हुए हैं। अब तो अपने और भी जो गोपाल सखा थे, जो गौओं को पालने वाले ग्वाले थे, उनके साथ में भगवान दोनों राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों गैया चराने के लिए वन में अब तो विचरने लगे। और उस समय पे जब भगवान बलराम और श्री कृष्ण जब गैया चराते तो उस समय गैया भगवान बलराम और श्री कृष्ण का दोनों का मुख निहारती, उनके आगे पीछे ऐसे अगल बगल में विचरती रहती थी। तो इतना सुंदर लगता था। उनके जो गैयाओं के गले होते हैं, गैयाओं के गले सूने नहीं होते थे। यशोदा मैया के, नंद महाराज की जो गायें थी, ये गैयाओं के गले सूने नहीं थे ना, इनके गलों में ऐसी छोटी छोटी जो घंटियों का एक हार टाइप होता है ना, तो वो उसे गल घंटिका आदि, तो वो घंटियाँ बंधी होती थी। ऐसी मालाएं पहना जाती जिसमें कि छोटे छोटे घुंघरू होते थे, तो ऐसे घंटिकाओं वाली, और सोने की मालाएं गैयाओं का ऐसे शोभा बढ़ा रही होती थी। गैयाओं के पैरों में भी घुंघरू बांध देते थे, उनकी पूंछ में सफ़ेद बालों के ऐसे लगे हुए मोरपंख होते थे, मोतियों के गुच्छे पूंछ आदि में, क्योंकि पूंछ के बाल एकदम साफ़ होते हैं गाय बैलों के, तो साफ उसमें, तो उसमें मोरपंख और मोतियों के गुच्छे हो जाते थे। और घंटों मतलब नूपुरों के जो जब वो चलती थी तो उनके जो नूपुर थे जो पैरों में बांधे जाते हैं, वो चलते हुए मधुर उसमें झंकार निकलती, आवाज़ निकलती, और इधर उधर चलती रहती थी गैयाएँ तो। और जितने भी इनके ऊपर जो पहनाया जाता था, ये जो सोने की मालाएं और घंटिकाओं से सुसज्जित किया जाता था गैयाओं को, ऐसे नहीं, क्योंकि भगवान गौपालक, इसलिए गोपाष्टमी का त्यौहार भी भारत में मनाया जाता है। तो भगवान जब गौपालक करते हैं तो ऐसे गैयाओं को नहीं ले जाते ऐसे ही उठा के कि मुँह उठाओ चलो जी सीधा, नहीं, पूरी सज धज के जाती हैं कि भैया गोपाल हैं। तो इस कारण से इनको सजा धजा के कि इसमें गैया गंदी रहेंगी, यदि ऐसी रहेंगी तो फिर उनमें भगवान की वो नहीं होगी कि देखो इनकी गैयाएँ कैसे रहती। गैया एकदम डेली स्नान करके जमुना जी में, और घर से भी निकलती थी तो उनको सजा धजा के भेजते थे। और गैया तो चमकती रहती थी, नए नए रत्न जो उनके गले में डले होते थे मालाओं जैसे में, तो गैया बहुत शोभाशाली उनका रूप हो जाता था। और गऊओं के इसमें दोनों सींगों के बीच में भी जो माथे पे जो धारण कराते हैं, तो मणि उसमें मणि युक्त होता था। तो माथे के बीच में, यहाँ सींगों के बीच के स्थान में, इसमें माथे के बीच में वहाँ मणि में ऐसा होता था, और जिससे कि उनकी सुंदरता और बढ़ती थी। जब चलती थी तो मस्तक के बीच में वो लटक रहा है, जैसे एक मणि का किसी का, जैसे स्त्री के इधर से मांग के बीच में से और नीचे की तरफ लटका दिया जाए मस्तक पे, तो कैसे, तो ऐसी गैयाओं के मस्तक पे इतनी सजावट के लिए भगवान पहना के रखते थे, इससे और सुंदर लगती थी। और इनके जो पीठ पे झूल होती थी गैयाओं के, इनके पीठ पे झूल कितने लोग जानते हैं झूल को मैंने पहले ही बताया। वैसे झूल एक कपड़ा जैसा होता है, कंबल जैसा, उस झूल के अंदर जैसे कि मोती माणिक्य से जड़ी हुई झूल होती है वो, है ना। आजकल तो खैर वो सीपियाँ लगा देते हैं उसमें, तो सीपियों से जड़ी होती है। कभी नंदी महाराज को देखा होगा तो उनके ऊपर होती है झूल, और उस झूल के अंदर अलग अलग चित्र विचित्र से होते हैं, तो वो गैयाओं के ऊपर डाली जाती है झूल, जिससे वो ओढ़ के चलती हैं गैयाएँ। जो झूल थी कंधे के पीछे की तरफ से उन पर डली होती है, तो वो झूल होती थी। और कुछ गाय जो थी वो उनके मस्तक पे भगवान लाल लाल चंदन आदि से, रोली आदि से, और उससे तो तिलक लगा देते, और पूँछें उनकी पूँछ को भी रंग देते, तिलक माथे पे तिलक। कई बार देखा होगा गैया, तो भगवान का एक फ़ोटो आपने कभी देखा हो तो भगवान कृष्ण उसमें गैयाओं का पूजन करते हैं। तो भगवान ऐसे गैयाओं का और गोपियाँ आदि गैयाओं को सजा धजा के भेजती थी। तो मस्तक पे क्या लगाती थी, तिलक, और पूँछ उनकी पीले रंग से रंग देती थी।
पूंछ भी सुंदर लगती थी, और पैरों के खुर जो होते थे वो लाल लाल जैसे माताएं महावर आदि लगाती हैं। तो उसमें भी ऐसा एक पदार्थ होता था जो अरुण राग आदि, तो उससे सुंदर करके जो खुर होते थे भगवान की गैयाओं के, वो खुर भी सजा देती। और उनके अलग अलग वर्ण वाली गैयाएँ थी, बहुत सुंदर थी, रूप में भी सुंदर थी, स्वभाव में भी ऐसी कोई उद्भट नहीं थी। जैसे बोली तो एक होती है मरखनी गैया, तो मरखनी वरखनी नहीं थी कि बिना अर्थ मतलब के किसी को सींग मारे कुछ करें, नहीं, बड़े सुंदर स्वभाव वाली, सुशील स्वभाव वाली, सुंदर रूप वाली, और उनके ऊंचे ऊंचे ये जो कंधे आदि दिखाई देते थे, और सफ़ेद वर्ण वाली सुंदर श्वेत श्वेत वर्ण की, और उनके जो स्तन होते थे गैयाओं के वो भरे होते थे दूध से, और दूध से भरे होते थे, और उनको भार लेकर के धीरे धीरे चलती थी कई गैयाओं का, कि जब स्तन में दूध ज़्यादा अधिक होता है गैयाओं के तो वो धीरे चलती है, क्योंकि वो भरा हुआ है ना, तो धीरे चलती हैं, तो ज़्यादा तेज चलेंगे तो दर्द होगा, तो इसलिए धीरे धीरे चलती थी, मंद मंद गति से एक एक पैर बढ़ाते, क्योंकि स्तन एकदम फूल करके मोटे हो रहे हैं, उसमें दुग्ध भरा हुआ। तो बछड़े वाली जो गैयाँ होती थी उनके साथ में, और कितनों, क्योंकि उनके स्तन मतलब ऐसा ऐसा वर्णन है शास्त्र में, उनके स्तन इतने मोटे हो जाते थे कि घड़े जैसे, इतना उनमें दुग्ध भरा होता था, इतनी मतलब पौष्टिक गैयाएँ थीं, इतनी शक्तिशाली थीं और दुग्ध देने वाली थीं कि घड़े जैसे उनके स्तन दिखाई देते थे, और लाल रंग की भी थीं, कोई कोई सुंदर, मतलब कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई ऐसे हरे रंग की, कोई तांबे जैसे रंग की, कोई जैसे धुएं जैसे रंग होता है किसी किसी का, धुएं वाली रंग की देखी हुई गैया, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे जैसे मेघ होते हैं, मेघों की जैसे श्याम वर्ण की, और सारी गैयाँ जो जिस समय चल रही होती थी, तो सब की दृष्टि, सबके नेत्र घनश्याम जो श्याम सुंदर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी ओर लगे रहते थे। और किसी किसी गैयाओं के जो बैलों के सींग बहुत छोटे होते थे, और किन्हीं किन्हीं के तो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सींग होते थे, देखे ना, कई कई के गैयाओं के छोटे होते हैं सींग, और कईयों के एकदम घूमे हुए ऊपर को सींग होते हैं। तो ऐसे सींग वाली गैयाँ होती, कोई कोई तो जैसे हिरण आदि के सींग नहीं होते हैं, ऐसे सींग वाली, टेढ़े मेढ़े सींग वाली। और कपिला गौ बहुत उत्तम गौ मानी जाती है गऊओं में, तो कपिला गौ, ये सब बड़ी सुंदर ऐसे मंग देखने वाली ऐसी गऊएं आदि। तो वन में जब ये ऐसे चरती होती थी तो वहाँ कोमल कोमल घास आदि को खाने में इन्हें बड़ी रुचि होती थी, और भगवान श्री कृष्ण के पास से ही करोड़ों करोड़ों गाय गुजरती थी जिस समय, तो उनको बड़ा आनंद लगता था कि हम भगवान के साथ हम चल रही हैं, और भगवान आनंद देने वाले हैं, आनंद के सागर हैं, तो उनके पास से होकर गुजरती तो उनको बड़ा आनंद आता था, बहुत गुजरती थी। और यमुना जी के निकट पे वहीं जब भगवान चरा रहे होते थे तो उस समय अनेक अनेक जो वृक्ष, तमाल वृक्ष हो गए, ऐसे होते हैं अलग अलग तरीके के वृक्ष, तो वृंदावन में बहुत सारे वृक्ष होते थे। वृंदावन में अभी वृक्ष आदि नहीं दिखते हैं क्योंकि लोगों ने इतना वो बना दिया है तो वो तो पूर्व का वृंदावन की बात अलग है। और वास्तव में अभी भी जो रमणीय वृंदावन है, जो इसका वास्तविक स्वरूप जो है, वो वृंदावन कैसा वृंदावन है, वो वृंदावन ऐसा वृंदावन है कि उस वृंदावन में आज भी वैसा ही दिव्य चिंतामणि धाम, हाँ, पर अभी लोगों ने सब उसकी शोभा थोड़ी वैसी कर दी। वृंदावन में उस समय पे नीम का पेड़, जैसे कदम्ब का, नीम का होता है, अशोक का, प्रवाल, कटहल आदि, कदली, कचनार, आम के पेड़ जो होते हैं, पीपल के, बेल के, कैंत के, क्योंकि वत्सासुर की तो उसमें आता भी है, वत्सासुर के उसमें बताया था, वत्सासुर को भगवान ने उठा के दोनों पैर मारे तो कैंत के वृक्ष पे गिरा, तो कैंत के पेड़ भी पाए जाते हैं उसमें। और सुंदर जो वृक्ष, माधवी लताएँ, सुशोभित था पूरा वृंदावन। वसंत ऋतु का जैसे शुभागमन हो जाता है तो इस समय तो नई नई कोपलें निकल जाती हैं और उनके पत्ते खिलने लगते हैं वृक्षों पर, तो चारों तरफ से वो जैसे देवताओं का नंदनवन होता है, ऐसा सुंदर दिखता था। और क्योंकि ये श्री गिरिराज जी के ऊपर जो झरने बहते थे उस समय, आज तो नहीं बहते, पर अभी भी मैं कहीं कहीं बीच में एक जगह देखता हूँ, कहीं कहीं झरने तो नहीं बहते दिखते हालांकि, पर उस समय पे गिरिराज जी पे भी वहाँ पे जो कुबेर का जैसे वन होता है, तो कुबेर के वन की भी शोभा को उसके सामने फीकी पड़ जाएगी।
इतना सुंदर। उस समय जो झरने होते थे वृंदावन में, झरने थे, कंदराएँ थीं, और जो इनके गिरिराज जी के शिला आदि थे, ये सब उस समय के रत्न जैसे दिखते थे, चमकते थे। क्योंकि जिस समय मैंने बताया था पुलस्त्य ऋषि लेके आए तो उनको ऐसे चमक रहे थे गिरिराज जी की, रत्न की तरह इनकी शिलाएँ। तो गिरिराज शिला उस समय रत्न की तरह दैदीप्यमान ऐसी दिखती थी, होती हुई शिलाएँ थी, पर रत्न में एकदम ऐसा लगता था, रत्न से जड़ी हुई। और दिव्य वृंदावन का स्वरूप वही है। और झरने आदि बहते थे तो और सुंदर लगता था। वहाँ का जो वन था, दो वहाँ पे पारिजात के, मंदार के, ये सब वृक्ष, चंदन के, बेर के, केले का पेड़ हो गया, देवदार, बरगद, पलास, पाकड़, अशोक, अरिष्ट, जो अरिष्ट बोलते हैं उसको, जो रीठा का पेड़ नहीं होता है, तो रीठा का, अर्जुन छाल का आदि का पेड़, अर्जुन का पेड़, कदम्ब के पेड़ तो फेमस हैं ही, पारिजात, पाटल और चंपा के, है ना, गुलाब के, कमल के, ये सब वन में वहाँ शोभा पाती थी बहुत वृंदावन में। और ऐसा मतलब वृंदावन निकुंज वन जिसे बोलते हैं, तो ऐसा था निकुंज वहाँ। और जितने ये वहाँ पे वृक्ष आदि तो सुशोभित थे ही, और सुंदर ये जो पशु पक्षी होते थे, इनमें कोयल है, कोकिला, हाँ, ये भी कलरव करती और कुहू कुहू चिल्ला रही है, इधर से आवाज़ आ रही है। उसको इमेजिन करोगे ना, जब उसको सोचोगे, विचार करोगे कि ऐसा था वृंदावन, ऐसा दिखता था, भगवान उसमें विचर रहे हैं और गैयाएँ विचरण कर रही हैं, तो चारों तरफ शांति शांति, और एक मधुर मंद भगवान बंसी वादन कर रहे हैं, गैयाएँ चल रही हैं, झरनों की कल 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 आवाज़ आ रही है गिरने की, और पीछे से पक्षियों की कुछ कलरव की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा था। वहीं पर भगवान गैयों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में और चरते रहते थे, वहीं वृंदावन में, मधुवन में, ताल वन के पास में, बहुला वन में, कुमुद वन में, काम वन में, ये बृहत्साना जो बरसाना है, पहले बृहत्साना नाम था, बरसाने में, और नंदीश्वर जो पर्वत है वहाँ, तो वहाँ पे उसके आसपास के जितने प्रदेश जो थे, वृंदावन के आसपास जितने वन थे, वहाँ सब जगह मधुवन आदि में भगवान चराते रहते गैयाओं को। और कोकिला वन में, कोकिला वन क्यों है कि कोकिला वन में ये जो कोकिला थी, इसकी ध्वनि बड़ी कूजित होती थी, तो उसका नाम कोकिला वन। आज कोकिला वन में लोग जाते हैं, शनिदेव का मंदिर है, पड़ता है, तो कोकिला वन में। और ये वहाँ पे सब ये चलती रहती गैयाएँ, भगवान भी भ्रमण करते रहते थे। यमुना जी के तट पे और जितने भी आसपास के और भी जंगल का जो क्षेत्र था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके तो रहते ही थे, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और कमर बांध रखी है, नटवर वेशधारी हैं वो तो। और श्री कृष्ण ने, भगवान ने हाथ में बैंत ले रखा है और बंसी बजा रहे हैं, एक हाथ से, एक हाथ में बैंत है। और इससे क्या हो रहा है, बंसी वादन से क्या हो रहा है, जितनी गोपांगनाएं हैं ब्रज की, जो गोपियां हैं, उन गोपियों का चित्त का आनंद बढ़ रहा है, और वो विचार कर रही है कब हम श्री कृष्ण से मिल पाएंगे। और भगवान तो बांसुरी बजाने में आनंद ले रहे हैं, और सर पे मोर मुकुट का, गले में वैजंती माला है, ऐसे शोभा पाड़ी है। और भगवान भी गैयाँ चराते चराते संध्या के समय, जब गोवृंद जितना होता था, गैयाओं का समूह, सबको लेकर के आगे करके, और अलग अलग रागों से बांसुरी बजाते थे भगवान, बहुत अलग अलग रागों से बांसुरी बजाते थे, जिसमें मिलन का राग, और जो उदासी का राग, सैड भाव, मिलन का, और ऐसा अलग अलग राग जो बांसुरी के अंदर होते हैं, उन बांसुरियों के बजाने में एकदम मिलन का भाव आता था, तो एकदम स्पीड में जैसे बांसुरी बजते, तो ऐसे ऐसे अलग अलग रागों से भगवान साक्षात श्री कृष्ण जो हैं बांसुरी बजाते हुए और वहीं आ जाते नंद महाराज के। हाँ, और जब जिस समय आते थे तो उस समय गैयाएँ आ रही हैं जल्दी जल्दी, तो उस समय गैयाओं के चरणों से उड़ने वाली जो धूल थी उसको गोरज बोलते हैं, तो गोरज आकाश में चारों ओर व्याप्त हो रही है। और वंशी वट के वहाँ से मार्ग से आते हुए भगवान वंशी ध्वनि करते हुए आते थे, और भगवान की वंशी ध्वनि सुनती हुई गोपियाँ वहाँ श्याम सुंदर भगवान के दर्शनों के लिए, सब अपने दर्शन करने के लिए कि अब कृष्ण आ रहे होंगे, तो उनकी दर्शन की राह तकती तकती क्या करती थी, कोई अपने घरों के जो स्थान होते हैं उनमें से कोई देखने का जगह है, उस देखने की जगह में से झांकती, कुछ अपने घरों से बाहर निकल आती
और सज गए नैन झरोखन में द्वार खड़ी ब्रज नार तकें। तो ब्रज की जितनी नार थी वो सब तकती थी कि भगवान कृष्ण किस समय आ रहे हैं, और हमें एक झलक देखने को कृष्ण की मिल जाएगी तो हमारा आज का जीवन जो आज हम जो जिए शाम तक ये सफल हो जाएगा, क्योंकि उसके परिणाम मिल गया। जो विरह था वो वियोग अब संयोग में बदल जाएगा, हम उन्हें देख लेंगे। तो वो देख करके घर से बाहर निकल के आती थी उनको देखने के लिए भगवान श्याम सुंदर को, और उनकी मन की पीड़ा थी, उसको दूर करना था। मन में पीड़ा होती है, जब दूरियां होती हैं तो उससे मन में बहुत पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दर्शन, स्पर्शन, वाणी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है सामने से, है ना, जिससे कि हमें कुछ सामने से रिस्पांस मिलेगा तो हमें तब हमारे चित्त की थोड़ी शांति होती है, ऐसा होता है। तो वो गोपियों का भी वही हाल। तो वो उनको अपने मन को शांत करने के लिए और कुछ सुख पाने के लिए, तो वो गोप सुंदरियाँ जितनी थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इस कारण से घर से बाहर निकलती थी कि उनको देखने से उनको सुख मिलता था, अपार सुख मिलता था। और उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, वो कितना भी प्रयास करती थी गोपियाँ, परंतु श्री कृष्ण को नहीं बुला पाती थी ना। भगवान जंगल में हैं, भगवान कहीं भी हैं, पर गोपियाँ अपने घर के कार्य कर रही हैं, परंतु मन में कौन बसे हुए हैं? श्री कृष्ण। और मन में बसे हुए हैं श्री कृष्ण चारों ओर से, इस कारण से उनको श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण सदा रमते, इसलिए वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित रहती थी गोपियाँ। यद्यपि उन्हें संग नहीं मिल पा रहा था पूरा, परंतु चित्त में सदा कौन बसे थे? श्याम सुंदर। और फिर जब वही प्रगाढ़ इच्छा बढ़ती गई, फिर वही संग बाद में मिला रासोत्सव के समय, है ना। तो रासोत्सव हुआ तो वो संग में मिला। तो कोई भी वो है, हमारी प्रगाढ़ इच्छा है तो कहीं ना कहीं से हम उस इच्छा को पूरी करने के लिए, यदि हमारी प्रगाढ़ इच्छा है तो इस समय नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तो वो मौका देखती थी गोपियाँ कि कब कैसे भी करके हम कृष्ण के दर्शन कर लें और उनको एक बार जी भर के देख लें। ऐसा उनके मन में सदा भाव चलता रहता था। इस कारण से अपने घरों से आदि से निकले। भगवान को भुला देने की शक्ति भी नहीं है। कोई उनको कहे कि कृष्ण को भूल जाओ तो भूल भी नहीं सकती ऐसा जो उनकी दीवानी हो गई है कि उनको भुला भी नहीं सकती। और नंद नंदन तो सिंह की भांति थे वो तो, और पीछे से ऐसे जब गोपियाँ होती थी तो भगवान आगे गैया चल रही हैं, आगे करके पीछे भगवान होते थे, तो गोपियाँ देख रही हैं तो सामने से नहीं देखते थे, ऐसे सामने से चल के जा रहे हैं तो नहीं देखेंगे, पीछे से घूम कर ऐसे देखते थे, पीछे से घूम के देखते थे। और धीरे धीरे मंद गति से चल रहे होते थे भगवान भी। और भगवान के जो नेत्र थे प्रफुल्ल कमल के समान, कमल दबल के समान होते थे। ब्रज की पतली पतली गलियां आदि सब, उसमें भगवान चलते हुए गलियों से मंद गति से जा रहे हैं। श्याम सुंदर को जितनी गोपियां हैं सब बहुत भली भांति प्रकार से देख रही हैं, और देख करके अच्छी तरह से देख भी नहीं पाती हैं क्योंकि गैयाँ इतनी हैं। फिर बीच में इधर उधर ग्वाल वाल भी एक दो और है तो उसको देखेंगे तो कभी दृष्टि इधर हो जाती है, कभी उधर देखे तो बीच में गैया निकल जाती है, तो पूरी तरीके से जीवन को उनको देख भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसे, और जितना जो वातावरण होता था सारा गोधूली से दूषित हो जाता था वहाँ पर। और भगवान तो बाजूबंद से मुकुट उनके होता था, और उन गोपियों को देख करके भगवान अपनी जो आँख की जो पुतली होती है तो उसको जब हम ऐसे करते हैं ना, एक तरफ को करते हैं तो एक तरफ करते हैं, उसे होता है तिरछी निगाह। तो अपनी तिरछी दृष्टि से, तो वो तिरछी जब दृष्टि की जाती है ना, किसी को तिरछी ऐसे करके देखा जाए तो समझ लो आंखें ही तुम्हारी बाण हो गई। तो उस दृष्टि का जो बाण होता था उसके प्रहार करते थे गोपियों पे, कि ऐसे साइड से देखते थे और ऐसे करके जो कान तक खिंचे हुए भगवान के आकर्ण लोचन थे, तो उन लोचनों को जब देखते थे गोपियों को, गोपियाँ देखती थी कि श्याम सुंदर ने हमें देखा और हमने उन्हें देखा। और उस समय
पीताम्बर धारण कर रखा है, वेणु वादन कर रहे हैं। ऐसे भगवान उनके ऊपर प्रहार करते थे टेढ़ी चितवन से, और ऐसे करते करते फिर अपने घर आदि में निकल जाते थे। गोपियाँ फिर उनको देखती रह जाती थी, फिर कल सुबह का इंतज़ार करती कि अब कल सुबह श्री कृष्ण इसी मार्ग से ऐसे निकलेंगे, तब हम उनको देखेंगे। तो वो सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति उस विरह को कि वो कैसा विरह होगा, उसको जान सके जो जानन हारा। इसको वो ही समझ सकता है जिसके साथ ऐसी अवस्था हो, अन्यथा तो कोई नहीं समझ सकता। अन्यथा तो व्यक्ति के लिए ये लगेंगे कि हाँ ये कौन सी, ये ठीक है, पर जिसकी ऐसी अवस्था नहीं है वो जब तक नहीं समझ सकता। जब हम किसी से मिलना चाह रहे हैं, वो मिलन नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे जो विरह है, और फिर विरह के अंदर, क्योंकि सुबह गोपियों को मिलना है श्री कृष्ण से, परंतु सुबह तो मिल ही नहीं सकती, किसी भी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसी मार्ग से होके निकल रहे हैं, गली से होके निकल जाएंगे, ग्वाल वाल साथ में, सब कुछ साथ में, और अब वेट करनी है कि उनको देखें, बस देख ही ले। देखना हो गया आजकल, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद शाम तक गैया चरा के वापस लौटे, तब उनको देख रही हैं। बस तुम्हें देख कर जी रहे तो देख देख के जीवन चल रहा है उनका। तो ये स्थिति गोपियाँ ही समझ सकती हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि अब ये ब्रज की लीला है ना, भगवान की माधुर्यमय लीला। इस पे जिसको यहाँ समझना आए, भगवान की तत्व जिसको समझना आए, या गोपियों का तत्व किसी को समझना आए, तो उससे यही प्रार्थना है कि वो इसके आगे श्रवण ना करे, है ना। क्योंकि अब बोले ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि गोपियों का यदि ब्रज की दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से विवाह भी हो चुका है, तो इसलिए भी थोड़ा सा लोगों को इसमें वो लगा कि इनका विवाह हो रखा है, और फिर भी ये किसके प्रति, श्याम सुंदर के प्रति। तो इस कारण से उनको वो लगता है, इसलिए वो खोल के किसी को बोल नहीं सकती ये बात, और किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि उनका विवाह हो चुका है इस कारण से। परंतु भगवान ने सभी की इच्छा पूर्ण करी रासोत्सव के समय, और रासोत्सव के समय भी करी, और वैसे भी तो भगवान की नित्य लीला तो सदैव चलती रहती है। भगवान तो आज भी रास रचा रहे हैं, उसे परकीय रस कहते हैं। तो परकीय रस था वो, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किसी की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। तो बाद में क्या हुआ कि ये तो भगवान की और गोपियों की थोड़ी सी मैंने वो झलक दे दी कि बस देखने की, आगे मैं समझता नहीं कि इससे ज़्यादा बताने की कोई वो है, क्योंकि वो तो रासोत्सव का प्रसंग है, वो तो मैं वैसे भी शायद सोचूंगा इस पर विचार करके। साथ ही साथ भगवान की माधुर्यमय लीलाओं को समझने के लिए उनको, जब तक भगवान श्री कृष्ण से किसी को प्रेम नहीं है, और उनकी प्रत्येक बात पर जो ये कहना नहीं जानता कि ये श्री कृष्ण ने किया, तो उस पर क्यों का जो चिन्ह होता है ना, क्यों, कि ऐसा क्यों, ये क्यों ख़त्म हो चुका है जिसका, उसकी वहाँ एंट्री है। इसका क्यों ख़त्म हो गया कि भगवान श्री कृष्ण पे क्यों क्या होता है, ये क्या होता है कि ऐसा क्यों, श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, या श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे और क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा क्यों, ये क्यों क्या कैसे वहाँ श्री कृष्ण पे लागू नहीं होता है। तो इसका एक क्यों क्या हो चुका है, जिसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो चुका है, तो वही भगवान की प्रेम में ही लीला समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकता कोई। बाकी तो उसमें अपनी वो है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए भगवान की प्रेम में ही माधुर्य में